व्यक्ति को गाली देने का काम करेंगे उसको जेल के अंदर जाना होगा, कोई बचा नहीं सकता। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, जिस जिस नारा को उन्होंने दिया वही नारा उन्होंने तोड़ने का काम किया कि अब तो लालटेन युग ही समाप्त हो गया, अब तो घरों में बिजली है। सर्किट हाउस में बैठकर तय किए जाते थे कि कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए होते। ये समझिए आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट है, सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, जिस जिस नारा को उन्होंने दिया वही नारा उन्होंने तोड़ने का काम किया। और स्वाभाविक है, कई हमारे साथी ने कहा कि अब तो लालटेन युग ही समाप्त हो गया, अब तो घरों में बिजली है। और बिजली बिल सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं, विरोधी दल के नेता का भी बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट माफ कर कर आता है। यह नीतीश कुमार की सरकार है, किसी को छोड़ते नहीं है। 1 करोड़ 90 लाख परिवार है जिसके सभी परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त हम देते हैं। और जानकारी लीजिएगा और विस्तार से, आपको माननीय सदस्य अभी नहीं आई हैं, आगे और अब विचार विस्तार से देखिएगा, सब्सिडी और अधिक देते हैं। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री हो, विरोधी दल का नेता हो या आम गरीब हो, बिहार की सरकार ने जब पॉलिसी बनाया कि 125 यूनिट हम सबको देंगे तो सबको देने का काम किया, किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। और मैंने वो दिन भी देखा है माननीय अध्यक्ष जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, वो दिन भी हम लोगों ने देखा है कि जब कांग्रेस का राज था, सर्किट हाउस में बैठकर तय किए जाते थे कि कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। हमारे लोग तो 30 वोट से हार गए। आप पूछिए, यहां बैठे हैं भाजपा के विधायक, 30 वोट से हमारे चुनाव हार कर आए। सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए होते। ये समझिए आप, ये समझिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और हमारे लोग हजार वोट के नीचे कितने लोग आए, ये हार कर आए, ये भी बताना चाहता हूं। और हम लोगों ने वो भी देखा है, 2000 का चुनाव, 95 का चुनाव, 6 महीना तक चुनाव चला था बिहार में। और जो चुनाव कराने वाले इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर थे वो कांग्रेस के सदस्य बनते थे, राज्यसभा के सदस्य जाते थे। और जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते थे वो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते थे, कभी जज बनते थे, कभी राज्यसभा जाते थे। वो दिन भी देखा है बिहार के, देश के लोगों ने। इसलिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पूरी व्यवस्था जनता को तय करने दीजिए। जनता ने पूरी व्यवस्था दिया है, जनता के माध्यम से पूरी सरकार चुनकर आई है और जनता का भरोसा है। जनता ने 202 सीटें देकर बिहार में प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी और मोदी जी को देने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने तो पहले दिन से काम शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब पहली कैबिनेट हुई तो न्यू टेक हब के लिए कमेटी बनाने का काम किया गया, न्यू एज इकोनॉमी के तौर पर एक कमेटी बनाने का काम किया गया, स्टार्टअप के पूरे ग्रुप्स को चलाने के लिए कमेटी बनाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लोग दुरुपयोग नहीं करें। और हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग मीडिया पर या सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को गाली देने का काम करेंगे उसको जेल के अंदर जाना होगा, कोई बचा नहीं सकता है। आप सार्वजनिक गाली नहीं दे सकते हैं, यह अधिकार नहीं है। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, सबको यह व्यवस्था में आना पड़ेगा। इसलिए पूरी व्यवस्था लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। शुगर मिल के बारे में विजय जी ने बताया कि 25 शुगर मिल जो हमारे, उसमें से 9 जो बंद पड़े उनको भी पूर्ण रूप से चालू करने का काम किया जाए। इसलिए माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा है और आगे भी हम लोग कई विस्तार से बातें चीज रखेंगे। लेकिन मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से, कई लोग नए सदस्य हैं
सबको एक ट्रेनिंग भी दीजिए आगे के दिनों में कैसे लोकतंत्र चले और लोकतंत्र अच्छे से चले। लेकिन आज जरूर आग्रह करूंगा कि राज्यपाल अभिभाषण में जो आज वाद विवाद हुआ है इसको आप लोग पारित करने का काम करें और महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद देने का काम जरूर इस सदन करें। धन्यवाद।